नमस्कार मित्रों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी गाथा जो जलराशि के मध्य स्थित एक भव्य महल, जल महल अर्थात जयपुर का जल महल से संबंधित है। इस चलचित्र में हम इस महल के इतिहास, वास्तुकला, रहस्यों तथा कुछ ऐसे तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप संभवतः पूर्व में अनभिजीन रहे होंगे। अतः कृपया इस चलचित्र को अंत तक अवश्य देखें। सर्वप्रथम हम इस महल की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में मानसागर झील के मध्य निर्मित है। जब आप आमेर दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग के समीप से प्रस्थान करते हैं, तब दूर से जलराशि के मध्य एक महल झलकता है, वही है जल महल। इसका शाब्दिक अर्थ है जल महल और यह राजस्थान के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं छायाचित्रण योग्य स्थलों में से एक है। तथापि क्या आप जानते हैं कि जल महल केवल एक महल नहीं, अपितु एक अभियांत्रिकी का अद्भुत उदाहरण भी है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और यह आज भी जनमानस को विस्मित करता है। जल महल का मूलतः निर्माण महाराज माधो सिंह प्रथम ने सन 1700 के आसपास शिकार एवं विश्राम हेतु करवाया था। शिकार के समय राजा तथा उनके अतिथि इस महल में ठहरते थे। पश्चात इसे और भी उत्कृष्ट बनाया गया, विशेषकर उनके पुत्र माधो सिंह द्वितीय के काल में। इस महल की सबसे विशिष्ट बात यह है कि यह 5 मंजिला है, किंतु जब आप इसे देखते हैं तो केवल एक मंजिल ही जल के ऊपर दृष्टिगोचर होती है। शेष चारों मंजिलें सदैव जल में डूबी रहती हैं। समझने योग्य तथ्य यह है कि मानसागर झील एक कृत्रिम झील है, जिसे बांध बनाकर 16वीं शताब्दी में विकसित किया गया था और बाद में जल महल उसी झील के मध्य निर्मित हुआ। अब चर्चा करते हैं इसके वास्तुशिल्प की। जल महल राजस्थानी एवं मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट संगम है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल अपनी सममिति एवं सूक्ष्म शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। महल की छत पर 4 लघु छतरियां जो राजस्थानी शैली में है तथा मध्य में मुगल शैली की एक विशाल छतरी स्थित है। इस संयोजन से यह महल और भी मनोहारी प्रतीत होता है। जब हम जल महल का उल्लेख करते हैं, तब मानसागर झील को समझना भी अनिवार्य है। यह झील पूर्व में अत्यंत प्रदूषित थी, किंतु वर्ष 2000 के पश्चात राजस्थान सरकार ने एक व्यापक पुनरुद्धार परियोजना आरंभ की। आज ये झील अधिक स्वच्छ है तथा प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल बन चुकी है। फ्लेमिंगो, हेरॉन तथा अनेक अन्य पक्षी यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं, जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण है। तथापि जल महल के भीतर प्रवेश सामान्य जन के लिए अनुमत नहीं है। पूर्व समय में कुछ निजी पर्यटन संचालित किए जाते थे, किंतु सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी कारणों से वर्तमान में यह प्रतिबंधित है। फिर भी आप झील के समीप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं तथा महल का समीप से अवलोकन कर सकते हैं। रात्रि के समय जब प्रकाश व्यवस्था होती है, तब यह महल अत्यंत मनोहारी प्रतीत होता है। अब चर्चा करते हैं कुछ रहस्यों और किंवदंतियों की। कहा जाता है कि इस महल के नीचे गुप्त सुरंगें छिपी हुई हैं, जो जयपुर के किलों तक जाती है। तथापि इसका कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जल महल प्रेतात्माओं से ग्रसित है, किंतु इसका कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये सभी कथाएं इस स्थल को और भी रहस्यमय बना देती हैं। जल महल के आसपास का क्षेत्र भी अत्यंत विकसित हो चुका है। यहाँ आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं तथा सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देख सकते हैं। छायाचित्रण प्रेमियों के लिए यह स्थान स्वर्ग के समान है। लोग विशेष रूप से प्रातःकाल और सायंकाल में यहाँ आते हैं, ताकि उन्हें इस तैरते महल की सुंदर छवियां लेने के लिए उत्तम प्रकाश मिल सके। यदि आप जयपुर की यात्रा कर रहे हैं, तो जल महल को अपनी यात्रा सूची में अवश्य सम्मिलित करें। आमेर दुर्ग के पश्चात ये एक उत्तम स्थल है, जहाँ केवल महल ही नहीं, अपितु एक शांत और सुखद वातावरण भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी जल महल की संपूर्ण कथा, इसके इतिहास, वास्तुकला, रहस्यों और सौंदर्य के विषय में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे पसंद करें। टिप्पणी में बताएं कि क्या आप जल महल गए हैं या जाना चाहेंगे, और ऐसे ही अन्य रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता दें। मिलते हैं अगले अंक में एक नवीन ऐतिहासिक या पर्यटन स्थल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और